आईएनसी कॉलेज क्या हैं, उन आईएनसी कॉलेज के बेनिफिट्स क्या हैं, उनके फ़ायदे क्या हैं, और ऐसे राजस्थान के अंदर ऐसे कौन कौन से कॉलेज हैं जो कि आईएनसी रिकॉग्नाइज हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना और वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखना। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ संदीप कुमार, बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग तिजार अलवर। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने इससे पहली जो कट ऑफ वाली वीडियो थी उसमें आपको बताया होगा और आपसे मतलब राय ली होगी कि जो आपको कोई डाउट हो आईएनसी से रिलेटेड तो उसको मुझे बताओ कमेंट में, उससे रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे आईएनसी से रिलेटेड वीडियो बनाने के लिए। तो आज हम इस वीडियो में काफ़ी सारे आईएनसी से रिलेटेड टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जैसे कि आईएनसी कॉलेज क्या हैं, उन आईएनसी कॉलेज के बेनिफिट्स क्या हैं, उनके फ़ायदे क्या हैं, और ऐसे राजस्थान के अंदर ऐसे कौन कौन से कॉलेज हैं जो कि आईएनसी रिकॉग्नाइज हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना और वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखना। तो हम 1 बाय 1 करके इन सारे टॉपिक्स को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आईएनसी कॉलेज क्या है। सबसे पहला टॉपिक हमारा ये होगा कि आईएनसी कॉलेज क्या है। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि आईएनसी है क्या। आईएनसी का मतलब है कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल। ठीक है, इसका मतलब है कि जो राजस्थान के अंदर जितने भी नर्सिंग कॉलेज हैं उनको एजुकेट और रेगुलेट करने का काम जो भी एजेंसी करती है उसे कहते हैं हम आईएनसी। ठीक है, इस एजेंसी का काम है कि पूरे जो देश में जितने भी नर्सिंग कॉलेज हैं, नर्सिंग की जो स्टडी है वो सेम क्वालिटी और सेम स्टैंडर्ड लेवल की हो। ठीक है, ये किसका काम है? ये आईएनसी का काम है। और जो भी कॉलेज आईएनसी से रिकॉग्नाइज हैं उनकी डिग्री, जो भी बच्चे जो भी बच्चे इस पूरे जो देश में जो भी आईएनसी से रिकॉग्नाइज जो कॉलेज हैं उनसे अगर डिग्री प्राप्त करते हैं तो उनकी डिग्री पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी चल जाओ सभी जगह मान्य होगी। तो ये है अपनी आईएनसी। हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं कि इसके फायदे क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, कि हम क्यों ही आईएनसी कॉलेज को पहले प्रायोरिटी क्यों दें हम। ये भी तो एक बहुत बड़ा डाउट है ना। तो हम समझते हैं कि आईएनसी को पहले प्रायोरिटी क्यों देनी चाहिए और बहुत सारे बच्चे आईएनसी कॉलेज को पहले प्रायोरिटी क्यों देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें स्टैंडर्ड एजुकेशन। ठीक है, आईएनसी वाले जो भी कॉलेज है उसमें क्या है, स्टैंडर्ड एजुकेशन मिलती है। क्यों? क्योंकि आईएनसी अपने आप में एक स्टैंडर्ड लेवल की एक बहुत बड़ी चीज़ है। आईएनसी जो एजेंसी है, तो जो भी आईएनसी से रिलेटेड, आईएनसी से रिकॉग्नाइज जितने भी कॉलेज हैं तो उनमें आईएनसी वाला ही सिलेबस पढ़ाया जाएगा। तो आईएनसी जब अपने आप में स्टैंडर्ड है तो उसका सिलेबस जो पढ़ाया जाएगा, उसकी एजुकेशन जो है, उसकी नॉलेज जो है वो भी क्या होगी, स्टैंडर्ड होगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या था, स्टैंडर्ड एजुकेशन। सेकंड पॉइंट है आपका गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, आपकी जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं बड़ी बड़ी, जैसे कि एम्स होगा, रेलवे नर्सिंग हो गया, मिलिट्री नर्सिंग हो गया, इनमें क्या है, एक जो आईएनसी से रिलेटेड जो रिकॉग्नाइज जो कॉलेज हैं उनकी डिग्री ही मैंडेटरी है। ठीक है, तो जो भी मतलब आईएनसी से रिकॉग्नाइज जो कॉलेज नहीं हैं उनकी डिग्री को मान्य एम्स और रेलवे और मिलिट्री नर्सिंग ऐसी जगहों पर उनको मान्य नहीं किया जाएगा। बिना आईएनसी की डिग्री के आपका कुछ नहीं है। ठीक है, नंबर 3 पर आता है आपका हायर एजुकेशन। मान के चलो आप इन फ्यूचर आप हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे कि एज ए पीएचडी हो गया आपका, एज ए एमएससी हो गया, तो उसके लिए भी आईएनसी ही आपको ज़रूरी है, मैंडेटरी है आईएनसी की डिग्री होना। ठीक है, अगर इसके बिना आप जो भी हायर एजुकेशन है वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास आईएनसी की डिग्री नहीं होगी। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका इससे अगला 4th नंबर का है कि जो एब्रॉड फैसिलिटी। ठीक है, इसमें एक और चीज़ ऐड होती है, एब्रॉड फैसिलिटी भी ऐड हो जाती है। जो भी बच्चे जैसे कि अमेरिका हो गया आपका, और आपका जैसे आप बहुत सारे गए हैं जैसे कनाडा वगैरह, वहाँ पर काफ़ी बच्चे जाते हैं। वहाँ पर क्या सैलरी और जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो वहाँ पर जाने के लिए आपके लिए सबसे मेन चीज़ होती है वो है आईएनसी रिकॉग्नाइज कॉलेज से डिग्री प्राप्त होना है। यानी कि आईएनसी से रिकॉग्नाइज आपके पास डिग्री होनी चाहिए तभी आप एब्रॉड जा सकते हैं। अब बोलोगे एब्रॉड के क्या फ़ायदे? एब्रॉड, अब आप यहाँ पर जितना 1 साल के अंडर कमाएंगे ना, वहाँ आप 1 से 2 महीने में एब्रॉड जाकर कमा सकते हैं इतनी सैलरी। ये फ़ायदा आपका एब्रॉड जाने का। ठीक है, और नंबर नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट बेनिफिट क्या है, वो है आपका वैलिड डिग्री। ठीक है, वो क्या आपका जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है आपका वैलिड डिग्री। जो आईएनसी से जो रिकॉग्नाइज जो डिग्री है ना वो आपकी वैलिड मानी जाएगी, आप कहीं भी चले जाओ। अगर आपके पास स्टेट लेवल की अगर आपके पास डिग्री है, आईएनसी वाली डिग्री नहीं है, तो वो केवल स्टेट में ही मान्य होगी, ना कि
नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर वो आपकी डिग्री वैलिड नहीं मानी जाएगी, वो केवल और केवल आपकी स्टेट लेवल पर ही वैलिड मानी जाएगी। तो ये भी आपका एक मेन जो है बेनिफिट हो जाता है। अब हम बात करते हैं आपका लास्ट पॉइंट है, लास्ट जो कवर करने वाले थे हम 3 पॉइंट, उनमें से पहला पॉइंट हो गया कि आईएनसी कॉलेज क्या है, सेकंड पॉइंट हो गया आईएनसी कॉलेज के बेनिफिट्स क्या हैं। अब आपका थर्ड पॉइंट है आपका कि जो आईएनसी कॉलेज है राजस्थान के अंदर ऐसे कौन कौन से कॉलेज हैं जो कि आईएनसी से रिकॉग्नाइज्ड हैं, ठीक है। और यहाँ तक कि जो मेरा तिजारा वाला जो कॉलेज है वो भी आईएनसी से रिकॉग्नाइज है, चाहे वो मीडियम कॉलेज की श्रेणी में आता है बट वो फिर भी तिजारा कॉलेज आईएनसी से रिकॉग्नाइज कॉलेज है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आईएनसी से रिकॉग्नाइज कॉलेज राजस्थान के अंदर कौन कौन से हैं। फिलहाल ये क्या है, पूरी अभी लिस्ट आईएनसी ने इस पर अपलोड नहीं की है, बट हम जैसे पिछले साल के देखते हैं, इसमें एक बार प्रीवियस ईयर के देखते हैं 2025-26 के, ठीक है। जिसमें हम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट नेम हम नहीं डाल रहे, हम डायरेक्ट सभी अपने स्टेट राजस्थान का पूरे का देखते हैं, जिसके अंदर आ रहे हैं। अगर पिछले साल के देखें तो 29 कॉलेज आ रहे हैं इसके अंडर, ठीक है। जिसमें है आपका एक जोधपुर में है, कोटा, अलवर, अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, बूंदी, डूंगरपुर, पाली, सवाई माधोपुर, प्रतापगढ़, नागौर, जोधपुर, चूरू, दौसा, सीकर, भीलवाड़ा, बारा, जालौर, करौली, राजसमंद, सिरोही, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, भरतपुर और धौलपुर, ठीक है। जैसा कि मैंने तुमको अभी बताया था कि अभी पूरी कॉलेज की वहाँ पर लिस्ट डली नहीं है, तो इसमें जो कॉलेज है ना वो अभी भी आईएनसी अप्रूव्ड हैं, ठीक है। तो आप डोंट वरी रहें और आपको इनमें से कॉलेज आप चूज कर सकते हो। अभी देखना कैसे, सबसे बड़ा आपका एक डाउट होगा कि देखना कैसे है इसको, इन कॉलेजेस को। तो सबसे सरल तरीका है, इसमें आपका ये वाला उस पर सर्च कर देना गूगल पर, ये आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसिल नाम से आप इस पर सर्च कर देना, तो आपको फर्स्ट नंबर की वेबसाइट खुलेगी। उसमें आपको एक सेकंड में आपको वीडियो रिकॉर्डिंग ही करके बता देता हूँ। करते हो तो आईएनसी में सबसे फर्स्ट वेबसाइट आती है, उस पर आप क्लिक करते हो, ठीक है। डेस्कटॉप साइट पर ऑलरेडी है और नहीं है तो आपका इस पर आप डेस्कटॉप साइट कर लेना, ठीक है। देन आपको क्या करना है, जैसे ही आप इधर ये 3 लाइन है उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका लिस्ट ऑफ नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। इस पर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपके ईयर वाइज आ जाएंगे। तो इसमें आपको हम सबसे पहले करते हैं 2025-26, ठीक है। जैसे हम 2025-26 पर करते हैं तो जो ऊपर ये लिंक खुली है ना, फिलहाल ये वाली जो लिंक खुली है वो आपकी 2025-26 और 26-27 के लिए ही है पर्टिकुलर, ठीक है। तो जैसे ही ये आ जाएगा आपके सामने इंटरफेस, इसमें सभी गवर्नमेंट प्राइवेट सभी चीज़ हैं, सभी कोर्स के हैं यहाँ पर, पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, जीएनएम वगैरह जो भी है सभी चीज़ के यहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है। जिसमें आपको ऊपर ये वाला जो एरिया है इसका, सबसे पहले इस पर फोकस करना है आपको, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आपको एकेडमिक ईयर डाल देना है, आपका स्टेट नेम डाल देना है, सेक्टर डाल देना है, डिस्ट्रिक्ट अगर आप किसी पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए जानना चाहते हो तो इस पर डिस्ट्रिक्ट कर देना है, और नहीं तो प्रोग्राम नेम अपना कोर्स का नाम आ जाएगा, ठीक है। और देन आपको क्या कर देना है, सिंपली सर्च कर देना है, तो आपके सामने कॉलेज की लिस्ट खुल जाएगी वो। वैसे इस बार 2026-27 में अभी पूरी कॉलेज की लिस्ट डली नहीं है, आईएनसी ने अभी अपलोड नहीं की है, कुछ ही कॉलेज की है। और डोंट वरी, जो 2025-26 में जो कॉलेज आईएनसी अप्रूव्ड थे वो इस साल भी होने के चांस हैं, 90% चांस है कि वो कॉलेज आईएनसी अप्रूव होंगे। और ऐसे ही होता है, किसी की आईएनसी ऐसे ही नहीं हटती है किसी कॉलेज की, ठीक। तो आपने देख लिया होगा कि राजस्थान के अंदर कौन कौन से कॉलेजेज हैं जो कि आईएनसी के रिकॉग्नाइज हैं, आईएनसी के अंडर आते हैं, ठीक है। तो आपका अभी भी कोई डाउट हो तो उसके लिए मुझे कमेंट करना। और अगर आपको ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो चाहिए नर्सिंग से रिलेटेड, आपका कोई भी बेसिक टू एडवांस कोई भी जानकारी आपको चाहिए, तो इसके लिए आपको एक ही काम करना होगा, वो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। क्योंकि मैं यहाँ पर बेसिक टू एडवांस जानकारी बच्चों के लिए प्रोवाइड कराता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं भी कुछ समय पहले आपकी तरह स्टूडेंट था, तो मुझे पता है कि किस टाइम पर किस बच्चे के माइंड में कौन सा डाउट होता है, कौन सा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सो थैंक यू।